बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव के तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और ऐसे में बिहार में कोरोना के बीच ही चुनाव होने हैं। तो जो चुनाव आयोग की टीम है वो बिहार की समीक्षा कर रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम बिहार के 3 दिवसीय दौरे पे पहुंची है। बिहार में कोरोना के बीच किस तरह से सफल चुनाव बनाए, इन सब को लेकर चर्चा की जाएगी। आज की बैठक की अगर बात करिए तो 7 सदस्यों टीम के साथ केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की मौजूदगी में आज बैठक बुलाई गई थी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ। हालांकि नेताओं ने अपनी अपनी बात रही। सुनील अरोड़ा ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि किस तरह से चुनाव अच्छे तरीके से हो, क्या गाइडेंस हो, इन तमाम बातों पे भी चर्चा की गई है। हालांकि जब बैठक खत्म होती है तो नेता बाहर निकलते हैं और मीडिया से क्या कुछ कहते हैं पहले आप सुनिए। निश्चित रूप में बिहार में जो चुनाव होना है उसके संदर्भ में हम लोगों ने चुनाव आयोग को जो अति संवेदनशील बूथ हैं और उन बूथों पर निश्चित रूप से कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनको कोई परेशानी न हो, हम लोगों ने उनसे आग्रह किया। दूसरा है कि कोविड-19 के तहत जितनी ये जो समस्याएं आनी हैं और उसके तहत जो परेशानी है उसमें हम लोगों की बातचीत उनसे हुई। कुछ सुझाव भी दिया आपने? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने सुझाव दिया है। हमने कहा आपको कि अति संवेदनशील जो बूथ हैं बिहार में, उन बूथों पर आप कैसे उनको सारे मतदाताओं को सुरक्षित और शांतिपूर्वक निकाल करके बूथ पर ले जाएं। मुख्य निर्वाचन के पास रखा गया है कि हम लोगों ने डिमांड किया था कि जिस तरीके से पंचायत में चुनाव आप करवाते हैं उसी तरीके से बूथ बनाया जाए, लेकिन आप लोगों ने नहीं माना। 1000 पर ही आपने बूथ कर दिया। वोटिंग का रेशियो कम हो गया, इसलिए इस पर पुनः विचार भी किया जाए। तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है, हम लोग जो है 1000 बकिए हैं, 30,000 बूथ बढ़ जा रहा है। हमें 30,000 से नहीं ना होगा सर, उस पर भी ध्यान। वोट का रेशियो कम हो गया है। दूसरा डिमांड हम लोगों ने किया कि जो बाढ़ आया है, बाढ़ वाला बूथ एरिया जो है वहाँ पर पोलिंग नहीं हो पाएगा। पानी अगर हट भी जाता है तो वहाँ ज़मीन दलदल हो गया है, इसलिए उसका व्यवस्था वैकल्पिक किया जाए। कहें कि हम लोग डीएम वगैरह से सबसे अभी बात कर रहे हैं, उस पर विचार किया जा रहा है। बातों को रखा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि जो भी आप इलेक्शन करेंगे, जो पब्लिक आम सभा, मीटिंग, रैली के लिए जो आप मैदान का परमिशन देंगे, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी पहले आवेदन दे आप उसको पहले प्राथमिकता देंगे, उसमें कोई पक्षपात नहीं करेंगे। दूसरा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और नाम हटाने की प्रक्रिया को एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ बहुत जल्दी उसको करके प्रिंट करा दें। चूँकि बाढ़ और कोविड का खतरा हो गया है, बढ़ गया है, इसलिए आप इलेक्शन कमीशन हर पॉलिटिकल पार्टी को 2 वोटर लिस्ट की कॉपी देती है। बहुत सारे गांव में दुकानें बंद हैं, पॉलिटिकल पार्टी को जैसे 4 प्रिंटेड कॉपी वोटर लिस्ट का प्रोवाइड करें। हर 10 बूथ पे, गांव हो या शहर हो, वहां पे एक मेडिकल टीम की व्यवस्था करें, क्योंकि अब स्नेक बाइट, बिच्छू बाइट बीमारी इसका होगा। और कादो और कीचड़ चारों तरफ भर गया, बाढ़ का पानी निकला, वहाँ कीटनाशक दवाई छिड़काव करने की व्यवस्था करें। उनको हम लोगों ने कहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लोग जो बयान देते हैं उसके लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन आप बना दें। थे जिनको विशेष तौर पर हमारे यहाँ से उठाया गया। एक तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 5 दिन के अंदर इलेक्शन अनाउंस होने के 5 दिन के अंदर उनको फॉर्म 12D भरना है। तो ये काम इलेक्शन कमीशन कराए और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की संख्या बढ़ सके। ये हमारा डिमांड था कि कोई भी व्यक्ति अनटच्ड नहीं रहे, सब कोई को मौका मिले वोट देने का। ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था कि बहुत से जगह पर पर्चा टाइम पर नहीं पहुंच पाता है, तो वो पर्चा जो है समय पर पहुंचे, इससे BLO से अंडरटेकिंग इलेक्शन कमीशन ले। तीसरा मुद्दा था कि जो प्रोग्राम VIP स्टार जो प्रचारक रहते हैं उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो अगर बांध दीजिएगा कि हम कितने लोग आ सकते हैं,
तो उसको हम लोग कैसे एड्रेस कर सके वो एक तीसरा है, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर उतरता है तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, वो एक तीसरा। इन सब मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा की। मुख्य निर्वाची पदाधिकारी से मिल करके एक टीम शिष्टमंडल और बिहार में शांतिपूर्ण मतदान हो, बिहार के एक एक जनता जनार्दन अपनी मत का प्रयोग करे। भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी अपनी बातों को रखने का काम किया और मुझे लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से बातों को सुना भी गया। जैसे आप कोसी से लेकर के और छपरा सिवान गोपालगंज जो पानी का और सारण तटबंध का जो बाढ़ का प्रभाव दिखा करके एक न्याय का परिचालन होता है, जिसमें गुंडे प्रवृत्ति सरकार के गरीब दलित पिछड़े बस्तियों में जा करके दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। पुरजोर तरीके से चुनाव आयोग के समक्ष ये बात हमने रखा कि यह बात आने वाले दिनों में जिस तरह प्रचार प्रसार 24 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में न्याय का प्रचालन भी 24 घंटे पहले बंद हो जाना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, पक्ष विपक्ष के नेताओं ने अपने सुझाव को सुनील अरोड़ा के सामने उन्होंने रखा है। और आपको जिस तरह से पता है कि बिहार में जो चुनाव है वो कोरोना के बीच होने हैं, तो ऐसे में चुनाव आयोग भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग के सामने भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोरोना के बीच जो चुनाव है वो सफल तरीके से कराने हैं। चुनाव आयोग का ये दूसरा दौरा है और आपको बता दें कि जिस तरह से सुनील अरोड़ा की आज जो मीटिंग है, आज जो बैठक है, वो राजनीतिक दलों के साथ होती है। वहीं अगर कल की बात करिए तो कल वो बिहार के डीएसपी, एसपी या जो भी बड़े अधिकारी हैं, डीएम, इन सब से उनकी बातचीत होगी, उनके साथ भी बैठक की जाएगी। क्योंकि बिहार में जिस तरह से चुनाव होने, तो इन सब को लेकर चुनाव आयोग कोरोना के बीच सफल चुनाव कराने को लेकर काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। काफ़ी गाइडलाइंस भी जारी किए जा रहे हैं और सख्त निर्देश यह भी दिया जा रहा है कि गाइडलाइन का पालन सख्ती से कराया जाए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।